कभी अपने बाप को ये ना कहना कि बाबा तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे तुम तो एक गोश्त के लोथड़े थे। तुम्हें उसने चलना सिखाया। तुम्हारे हर कदम के साथ कदम मिलाकर वो चला और उसने तुम्हें संभलना सिखाया। उस बाप को कभी ना कहना कि बाबा तुमने हमें क्या दिया, तुमने हमारे लिए क्या किया। ये जिंदगी की तूफानी लहरें, इन लहरों में तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें तैरना सिखाया। इस जिंदगी की मुश्किलात के तूफानों से लड़ना सिखाया। ऐसे बाप को कभी मत कहना कि बाबा तुमने हमारे लिए क्या किया। मैं जितना प्यार, जितनी शफकत इस बाप ने दी, दुनिया के और कोई रिश्ते आपको ऐसी शफकत नहीं दे सकते सिवाय माँ के। उसने तुम्हें हर कदम पर दुनिया के साथ चलना सिखाया। तुम बहुत छोटे थे, ना समझ थे। उसने तुम्हारा दिल बहलाने के लिए खुद बच्चा बनकर तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया। ऐसे बाप को बुढ़ापे में कभी मत कहना कि बाबा तुमने हमारे लिए क्या किया। यही बाप होता है जो तुम्हें रिज़्क़ हलाल कमाना सिखाता है। यही बाप होता है जो तुम्हें मेहनत करना सिखाता है। और ऐसे बाप को जब वो बूढ़ा हो जाए और तुम ये कहो कि बाबा तुमने हमारे लिए क्या किया, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। बाप ने कभी ना रात देखी ना दिन देखा। उसने मेहनत की, हर वक्त मेहनत की, हर कदम पर मेहनत की। अपने लिए नहीं, उसने तुम्हारे लिए मेहनत की। ऐसे बाप को कभी ये मत कहना कि बाबा तुमने हमारे लिए क्या किया। दुनिया का कोई भी काम हो, कितनी ही मेहनत हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, तुम्हारा बाप हर जगह खड़ा रहा, मेहनत करता रहा, काम करता रहा, सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ पढ़ सको, लिख सको। उसने अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और ऐसे बाप को कभी ये मत कहना कि बाबा तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। उसने तो तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें जीना सिखाया। उसने जो ये इमारतें बनाई, जहाँ उसने मेहनत और मजदूरी की, वो उसने अपने लिए नहीं की। उसने जो भी महल तामीर किए, उसने अपने लिए नहीं किए, क्योंकि वो रिज़्क़ हलाल कमा रहा था, सिर्फ मेहनत करना जानता था। लेकिन वो मेहनत कर रहा था तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। और जब वो बूढ़ा हो जाए, तो तुम उसे ये ना कहना कि बाबा तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। तुम ये कहते हो कि तुम्हारे बूढ़े बाप ने सारी जिंदगी मेहनत तो की, लेकिन उसने तुम्हारे लिए जायदादें नहीं बनाई, उसने तुम्हारे लिए दौलत जमा नहीं की, वो किसी ऊंचे मकाम पर नहीं पहुंचा। आज तुम भटक रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो इस वजह से कि इसमें कसूर तुम्हारा है। इस बूढ़े बाप को कभी ये ना कहना कि बाबा तुमने क्या किया हमारे लिए जायदादें क्यों नहीं छोड़ी, हमारे लिए दौलत जमा क्यों नहीं की, तुमने हमारे लिए रिश्वत क्यों नहीं ली, तुमने हमारे लिए चोरी क्यों नहीं की, तुमने क्यों नहीं डाका डाला, हमें दौलतमंद बनाया, हम आराम से बैठ के खाते। कभी अपने बाप से ये मत कहना कि बाबा तुमने हमारे लिए क्या किया। जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशखुर्रम होंगे। आज मैं आपको एक सच्चा वाकया, एक सच्ची कहानी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जो एक सबक आमोज कहानी है। और इस कहानी से हो सकता है कि हम तो खैर क्या, हमारी नई जनरेशन जो है शायद कुछ सीख सके। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसास होगा।
मेरे एक दोस्त हैं, हम बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम साथ रहे। मैंने उसे देखा कि सारी जिंदगी उसने अनथक मेहनत की। उसने हर तरह से, जिसको कहते हैं ना कि हर तरह से रोजी कमाने की के लिए उसने मेहनत की, लेकिन सबसे बड़ी जो शर्त थी उसकी वो ये थी कि वो रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता था, अपनी औलाद को हलाल रिज़्क़ खिलाना चाहता था। यही वजह थी कि वो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा आदमी ना बन सका। बहरहाल हमारी दोस्ती तो इन चीज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो मैं अक्सर उसके पास शाम को जाकर बैठ जाया करता हूँ। हम दोनों बैठते, बचपन की बातें करते, जवानी की यादें ताज़ा करते। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत ही बातूनी था, कोई भी उसकी महफिल में बोर नहीं हो सकता था, वो बस बातें किए जाता था। तो एक दिन मैं उसके यहाँ गया तो उसने मुझे खुशामदीद कहा, अंदर बिठाया घर में, लेकिन काफ़ी देर तक वो खामोश बैठा रहा। ये मेरे लिए एक बड़ी हैरान कुन बात थी। मुझे यही महसूस हुआ कि वो शायद कुछ बीमार है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या बात है, आज खामोश खामोश से हो, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कुछ ऐसा कुछ है तो नहीं, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पहले तो उसने टालने की कोशिश की कि मैं ना पूछूं उससे, लेकिन जब मैंने उसे बहुत फोर्स किया तो, और उसे ये समझाया कि भाई मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं, तो उसने कहा कि आज मेरे बेटे ने एक ऐसी बात कह दी है कि जिसकी वजह से मेरा दिल टूट के रह गया है। आज वो बहुत गुस्से में मेरे पास आया और मुझे कहा कि बाबा, आपने सारी जिंदगी हमारे लिए क्या किया? आप जायदादें बनाते, आपके पास दौलत होती, आप पैसा जमा करते, बड़े ओहदे पर काम करते, कोई बड़ा बिजनेस खोलते, तो आज हम लोग जो है एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे होते, ये 2 कमरों के घर में ना रह रहे होते। आपने क्यों दौलत जमा नहीं की? क्यों बड़ा मकाम हासिल नहीं किया जिसकी सजा हम भुगत रहे? आपने हमारे लिए क्या किया? हमें अब एहसास हो रहा है कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अगर आप कुछ कर लेते तो यकीनन हम आज एक अय्याशी वाली जिंदगी गुजारते। कितनी गलत बात है। ऐसी औलाद से मैं समझता हूं कि बे औलाद होना ज्यादा बेहतर होता है। कभी भी आप ये सोचें, माँ बाप, और खासतौर पे बाप की मैं मिसाल दूंगा आपको, कि वो कितना ही थका हुआ सारे दिन की कितनी ही मेहनत करके वो आता है, लेकिन उसका जो बेटा होता है या उसकी औलाद, देखिए मैं बेटियों का जिक्र नहीं करूंगा इसलिए कि बेटियां पराई होती हैं। और अब तक हमारी ज़िंदगी में, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि बेटियां अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं बेटे की बात कर रहा हूँ कि जिस पर एक जिम्मेदारी होती है कि वो बुढ़ापे में जो है अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनका सहारा बने। लेकिन अगर वो उस मौके पर वो खड़ा होकर ये कहे कि बाबा तुमने हमारे लिए क्या किया, हम किसी आला मकाम पे नहीं पहुंच सके, तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखो, दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बाप बचपन में उनके दुनिया से चला जाता है। वो जब छोटे से होते हैं तो उनका बाप इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन वो उसके बावजूद वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं। इस महरूमी के बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और फिर एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करते हैं, और फिर मकाम हासिल करने के बाद अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं। तो अगर आज आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कसूर आपके बाप का नहीं है, कसूर आपका अपना है। और इसे भी हम कसूर नहीं कहते,
अगर आप किसी छोटे से कारोबार से या किसी छोटी नौकरी से भी अगर आप 2 वक्त की रोटी अपनी औलाद को खिला सकते हैं, आप खा सकते हैं, उन्हें आप कपड़े दिला सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो रिस्क हलाल है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी दौलत है। तो मैं अपनी नई जनरेशन को यही कहूँगा कि कभी भी अपनी नाअहली का जो इल्ज़ाम है अपने बूढ़े बाप पर ना लगाना। बाप तो आपके बचपन से लेकर और आपकी जवानी तक, जब आप जवान होते हैं ना तो उस वक्त वो बूढ़ा हो चुका होता है। तो बचपन से लेकर जवानी तक वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत करता है, अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अगर वो उसे ताना दे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो ये कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि वो बाप बहुत बदनसीब होता है, बहुत बदनसीब होता है। तो दोस्तों, आज का ये मौजू थोड़ा सा जज्बाती था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं जिनको हम फेस करते हैं, हम देखते हैं ना किसी के साथ होते हुए, तो रहा नहीं जाता। दिल चाहता है कि दुनिया को बताएं कि ऐसा भी होता है, ऐसे गलत चीज़ें भी पाई जाती है दुनिया में। जाफर शिराजी को आप इजाज़त दीजिएगा, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसके साथ जो बटन लगा हुआ है बेल का निशान, उस आइकॉन को भी ज़रूर टच करें, ताकि जैसे ही मैं आपके सामने आऊँ तो आप और मैं आमने सामने आऊँ। ठीक है? अल्लाह हाफिज़।